हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। मैथ्स 2 सब्जेक्ट से 12th कॉमर्स के न्यू सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म समझने होंगे। तो पहला टर्म है कमीशन एजेंट। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर विजय सेल्स है, राइट। तो विजय सेल्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें उनके कुछ एग्जीक्यूटिव मिलते हैं। मान लीजिए एक फैमिली विजय सेल्स में विज़िट कर रही है और उन्हें टेलीविज़न परचेज़ करना है। तो एग्जीक्यूटिव ने उनको टेलीविज़न दिखाया और एक टेलीविज़न उन्होंने क्या किया, फैमिली को सेल किया। अब विजय सेल ने एग्जीक्यूटिव को कहा है कि तुम जो भी सेल करते हो उसके ऊपर आपको 5% कमीशन मिलेगा। तो वो जो टेलीविज़न सेल हुआ है वो 50,000 का था मान लीजिए। तो 50,000 का 5% होगा 2,500। तो यहाँ पर विजय सेल्स उसको एग्जीक्यूटिव को 2,500 रुपीज़ कमीशन देगा। सो अ कमीशन एजेंट इज़ अ पर्सन हु बाय और सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। वो ऐसा पर्सन है जो अपने प्रिंसिपल के लिए गुड्स सेल करता है या बाय करता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल मतलब विजय सेल्स, और उसको उस काम के बदले क्या मिलता है, एंड ही गेट्स कमीशन फॉर दिस सर्विस। नेक्स्ट टर्म है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, आपने सुना होगा ब्रोकर, राइट। ब्रोकरेज स्टेट एजेंट, तो एजेंट होते हैं। तो ब्रोकरेज कमीशन एजेंट जैसे ही है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल में कि एक लेडी है वो अपना घर सेल करना चाहती है और एक पर्सन है जो घर बाय करना चाहता है, बट ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। और एक पर्सन है जो रियल इस्टेट का बिजनेस करता है। ये दोनों ही जन, एक लेडी और वो जो पर्सन जो घर बाय करना चाहते हैं, उन्होंने इस एजेंट्स को बताया अपनी अपनी रिक्वायरमेंट। तो ये रियल इस्टेट एजेंट इन दोनों को मिलाता है, तो वो पर्सन हो गया ब्रोकर। जो रियल इस्टेट एजेंट है वो वहाँ पर ब्रोकर होगा। सो अ ब्रोकर इज़ एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर बायर एंड द सेलर फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और सेल। और इस काम के लिए वो कमीशन लेता है दोनों से। तो दिस कमीशन इज़ कॉल्ड ब्रोकरेज एंड इज़ चार्ज फ्रॉम बोथ द पार्टीज। दोनों ही पार्टी से यहाँ पर कमीशन लिया जाता है, इसीलिए ये कमीशन एजेंट से अलग है। नेक्स्ट टर्म है ऑक्शनर। ऑक्शनर, ये आपने सुना होगा ऑक्शन, राइट, जहाँ पर नीलामी होती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है नीलामी। तो ऑक्शनर में यहाँ पर भी एक पर्सन, राइट, उसकी सामान नहीं है, वो किसी और का सामान है, बट वो वहाँ पर ऑक्शन करवा रहा है, तो उसे ऑक्शनर कहा जाएगा। एन ऑक्शनर इज़ एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन ये प्रोसेस का नाम है, और ये जो पर्सन जो ऑक्शन करवाता है वो है ऑक्शनर। ही सेल गुड्स टू द हाईएस्ट बीडर। बीडर मतलब जो बोली लगाता है, जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो उसको गुड सेल करेगा। मैनी अ टाइम्स द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि किसका वो सामान है जिसकी नीलामी हो रही है, राइट, वो इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द ट्रांजेक्शन। बताया नहीं जाता कई बार, राइट, कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी कोई कारणवश उनको बेचनी पड़ती है, तो वो दिखाते नहीं है नाम अपना। तो ऑक्शनर मतलब ये जो ऑक्शन करके देता है वो ऑक्शनर। ऑब्वियसली वो उसके लिए कुछ चार्ज लेगा प्रिंसिपल से। नेक्स्ट है फैक्टर। तो फैक्टर मतलब क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए मिस्टर विवेक है, मिस्टर अमित को गुड्स सेंड कर रहा है बेचने के लिए। मिस्टर अमित एक एजेंट है, गुड्स सारे के सारे मिस्टर विवेक के हैं जो उसने मिस्टर अमित को दिए हैं, राइट, कि आप सेल करो। तो यहाँ पर मिस्टर विवेक जिसके गुड्स है वो यहाँ पर है प्रिंसिपल, और मिस्टर अमित जो है वो एजेंट है। तो मिस्टर एजेंट जो अमित है वो गुड्स सारे के सारे सेल कर देते हैं अपने एरिया में, और जो पैसे आए हैं वो प्रिंसिपल को दे देता है, यानी कि विवेक को देता है। अब ऑब्वियसली विवेक को वो पूरे पैसे नहीं देगा, उसमें से जो पैसे कट करता है वो है उसका कमीशन। तो ये भी एक कमीशन एजेंट है। बट यहाँ पर बाकी सबसे फ़र्क क्या है कि प्रिंसिपल जो है वो अपना सारा का सारा जो गुड्स है वो गुड्स वो एजेंट को दे देता है। पोजीशन ऑफ गुड्स एजेंट के पास हो जाता है और वो फिर अपने हिसाब से डील करता है। फैक्टर इज़ एन एजेंट हु इज़ गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन हीज और हर ओन नेम। वो अपने खुद के नाम से फिर उसको सेल करेगा। नेक्स्ट है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर एजेंट, ये डेल क्रेडर एजेंट बाकी सबसे खाली इसलिए अलग है बिकॉज ये गारंटी देता है। गारंटी का मतलब
कि अगर वो क्रेडिट पे गुड सेल कर रहा है किसी बायर को और वो पैसे लौटाता नहीं है, तो वो पैसे डेल क्रेडर एजेंट अपने जेब से देगा, यानी कि वो रिस्क लेता है यहाँ पर, और ये रिस्क लेने के लिए उसे एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है जिसे कहा जाता है डेल क्रेडर कमीशन. So, a Dell creditor agent gives guarantee to his principal that if the buyer is unable to pay the transaction, right, and after the transaction is completed, the Dell creditor agent is liable for the payment. Agent gets additional commission other than the usual commission for this. वो जो एजेंट है उसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है बिकॉज वो रिस्क ले रहा है, और इस कमीशन को हम कहते हैं डेल क्रेडर कमीशन. सो अभी हमने जो 5 टर्म्स पढ़े, दैट इज़ कमीशन एजेंट, ब्रोकर, ऑक्शनर, फैक्टर और डेल क्रेडर एजेंट, इसमें से हमें ज़्यादातर जो सम्स है वो कमीशन एजेंट के ऊपर ही है और कुछ सम्स है डेल क्रेडर एजेंट के ऊपर. इसके अलावा एक कंसेप्ट है जो हमें सीखना है, दैट इज़ जो भी प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस होता है उसे कहा जाता है लिस्ट प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस, या हम कह सकते हैं कैटलॉग प्राइस. इस प्राइस में से जब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है इनवॉइस प्राइस. जब इनवॉइस प्राइस में से हम कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं तब हमें पता चलता है उसका नेट प्राइस या नेट सेलिंग प्राइस कहा सकते हैं. अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लिस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है. जब हम ट्रेड लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट का रेट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ट्रेड डिस्काउंट पता चलता है. और उसी तरीके से जब इनवॉइस प्राइस पर हम कैश डिस्काउंट का रेट मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें कैश डिस्काउंट का अमाउंट पता चलता है. सो इससे हमारे कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि पहला फार्मूला ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट का फार्मूला होगा ट्रेड डिस्काउंट रेट इनटू लिस्ट प्राइस, और इनवॉइस प्राइस हमें मिलेगा लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके. उसी तरीके से कैश डिस्काउंट ढूंढने का फॉर्मूला है कैश डिस्काउंट रेट इनटू इनवॉइस प्राइस, और नेट प्राइस हमें मिलेगा इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट करके. और 2 फार्मूलाज हमें सीखने हैं मेनली कमीशन एजेंट के लिए. सबसे पहला, कमीशन एजेंट को जो कमीशन दिया जाएगा वो कैसे निकालेंगे. तो कमीशन इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन, यानी कि कमीशन परसेंटेज, रेट मतलब परसेंटेज जो दिया है आपको, इनटू टोटल सेल वैल्यू. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, हमारा वहाँ पे सेल वैल्यू 50,000 था और एजेंट को कमीशन था 5%, तो 5% ऑफ 50,000. वैसे तो कमीशन का फॉर्मूला है रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल वैल्यू. अब आप विजय सेल्स के हिसाब से वहाँ पर सोचते हैं तो विजय सेल्स में क्या हुआ, 50,000 का टेलीविज़न सेल हुआ है, बट विजय सेल्स के पास 50,000 आया है क्या? नहीं. विजय सेल्स के पास 50,000 में से 2,500 तो एजेंट को देना पड़ा. तो विजय सेल्स को कितना मिल रहा है, पैसा कम करके मिल रहा है, राइट. तो सेलर को जो अमाउंट मिल रहा है, राइट, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर विल बी टोटल सेल वैल्यू माइनस कमीशन. तो ये 2 फार्मूलाज हमें याद रखने हैं. और इसके पहले जो हमने 4 फार्मूला पढ़े, ट्रेड डिस्काउंट का, इनवॉइस प्राइस, कैश डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस, ये मिलाकर हमारे सारे आप इन फार्मूलाज को नोट कर सकते हैं. अब हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन कमीशन, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इन एक्सरसाइज नंबर 1.1. क्वेश्चन नंबर 1. Agent charges 12% commission on sales. What does he earn if the total sale amounts to 48,000? What does the seller get? तो यहाँ पर हमें क्या कहा है, देखिए. पहले उन्होंने कहा एजेंट चार्जेस 12% कमीशन, यानी कि ये उसका रेट ऑफ कमीशन है. फिर उन्होंने पूछा है कि व्हाट डज़ ही अर्न, यानी कि उसका कमीशन कितना होगा अगर वो टोटल सेल 48,000 का कर रहा है तो. और आपको पूछा है व्हाट डज़ द सेलर गेट, यानी कि सेलर को कितना अमाउंट मिलेगा. सो सबसे पहले हमें दिया है रेट ऑफ कमीशन 12%. दूसरी चीज़ दी है हमें टोटल सेल वैल्यू. पहले हमें ढूंढना है एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा. सो कमीशन विल बी,
हमारा फॉर्मूला है कमीशन इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल वैल्यू। रेट ऑफ से कमीशन और टोटल सेल वैल्यू ये दोनों ही हमें पता है। रेट ऑफ कमीशन है 12%, सो 12% ऑफ 48,000। 12% को हम लिखेंगे 12/100। जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में है तो उसे अपॉन 100 लिखा जाता है। अब 100 के 2 ज़ीरो और 48,000 के 2 ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू होगा 12 इंटू 480 और ये देगा हमें ₹5,760। तो ये हुआ एजेंट का कमीशन जो वो अर्न कर रहा है। दूसरा हमें पूछा था सेलर को कितना अमाउंट मिलेगा वो। सो उसका फॉर्मूला था अमाउंट सेलर गेट्स इक्वल टू टोटल सेल वैल्यू माइनस कमीशन। सो टोटल सेल वैल्यू हमें दिया हुआ था 48,000, कमीशन जो है वो हमने अभी फाइंड किया है। सो टोटल सेल वैल्यू 48,000 माइनस 5,760, दैट विल गिव यू ₹42,240। सो फाइनली सेलर गेट्स ₹42,240। ये हमारे आंसर हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A salesman receives 3% commission on sales up to 50,000 and 4% commission on sales over 50,000. Find his total income on sale of ₹2 lakh. अब यहाँ पर उनको दो अलग अलग कमीशन दिए हुए हैं। इसका मतलब है अ सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000। इसका मतलब है कि 50,000 रुपये तक के सेल के ऊपर उसको 3% कमीशन मिलेगा। 4% कमीशन ऑन सेल ओवर 50,000 मतलब कि 50,000 के ऊपर जो भी वो सेल करता है उस पर उसे 4% कमीशन दिया जाएगा। और उसने टोटल सेल कितना किया है आपको दिया है 20,000, यानी कि 2 लाख टोटल सेल कितना है 2 लाख। तो 2 लाख में से पहले 50,000 के ऊपर उसे 3% कमीशन दिया जाएगा और 50,000 के ऊपर जो सेल कर रहा है यानी कि 2 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो बचा कितना 1,50,000, इसके ऊपर उसको 4% कमीशन मिलेगा। क्वेश्चन समझा है आपको। अब हमें वो पूछ रहे हैं टोटल इनकम, तो हमें 2 बार कमीशन कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहला कमीशन डैट इज़ अप टू सेल ऑफ 50,000, तो पहले 50,000 पर उसका कमीशन पहले कैलकुलेट करते हैं। तो कमीशन ऑन सेल अप टू 50,000 क्या होगा, उसका रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल अप टू 50,000 यानी कि वही 50,000। सो 3% मिल रहा है वहाँ पर, तो 3% ऑफ 50,000, तो पहले 50,000 पर उसे 3% मिलने वाला है, राइट। सो 3/100 इंटू 50,000 वो आपको हो जाएगा 2 ज़ीरो कैंसिल करने के बाद ₹1,500। ये पहले 50,000 पर हुआ। नेक्स्ट उसका कमीशन अबव 50,000 वो कितना सेल कर रहा है उस पर। सो कमीशन ऑन सेल अबव 50,000, अब उसके ऊपर रेट ऑफ कमीशन उसका जो है वो हमें दिया हुआ है 4% और सेल ओवर उसने 50,000 कितना किया है, उसका टोटल सेल आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख में से 50,000 अगर हम माइनस करते हैं पहले 50,000 जो हम ले चुके हैं कमीशन, तो वो 50,000 माइनस करने के बाद हमें पता चलेगा 1,50,000। सो 4% मिलेगा उसे कमीशन ऑन सेल्स ओवर, यानी कि टोटल सेल में से 50,000 माइनस करेंगे, दैट इज़ 4% ऑफ 1,50,000। अगेन यहाँ पर 2 ज़ीरो कैंसिल करेंगे, सो ये अमाउंट आएगा आपका ₹6,000। तो पहले 50,000 पे उसको कमीशन मिला 1,500। नेक्स्ट जो 50,000 के ऊपर की सेल्स है उसके ऊपर उसको कमीशन मिल रहा है 6,000। सो टोटल कमीशन यहाँ पर उसका टोटल इनकम पूछा है आपको, राइट। सो टोटल इनकम इक्वल टू 1,500 प्लस 6,000 दैट इज़ ₹7,500। सो टोटल इनकम यहाँ पर हो जाएगा उसका ₹7,500। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Miss Saraswati was paid ₹88,000 as commission on sales of computer at a rate of 12.5%. If the price of each computer was ₹32,000,
हाउ मैनी कंप्यूटर डिड शी सेल। तो यहाँ पर उन्होंने कहा मिस सरस्वती जो है वो 88,000 कमीशन दे रहे हैं, यानी कि सरस्वती जो है वो सेलर है, उन्होंने किसी अपने एजेंट को कमीशन दिया है 88,000 रुपीज़ का कंप्यूटर सेल करने के लिए, और ये जो कमीशन है उसका रेट ऑफ कमीशन है 12.5%। और जो कंप्यूटर था उसका एक कंप्यूटर का प्राइस था 32,000। कितने कंप्यूटर सेल हुए हमें पता नहीं है, हमें वही पूछा है, तो हमें टोटल सेल वैल्यू दिया गया नहीं है, हमें वो टोटल सेल वैल्यू निकालना होगा जिसके ऊपर कमीशन कितना पे किया गया है 88,000 वो आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पर हमें सेल वैल्यू पता नहीं है, हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ कमीशन यहाँ पर दिया हुआ है और टोटल कमीशन कितना है रुपीज़ में वो भी हमें पता है 88,000। तो पहले हम लोग टोटल सेल वैल्यू क्या है वो फाइंड करेंगे। तो हमारा ऑर्डिनरी फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ कमीशन इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल वैल्यू। यहाँ पर हमें कमीशन पता है और रेट ऑफ कमीशन भी पता है, लेकिन टोटल सेल वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग कमीशन और रेट ऑफ कमीशन पुट कर देंगे और टोटल सेल वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कमीशन 88,000 इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन कितना है हमारा 12.5% इंटू टोटल सेल वैल्यू 12.5% हो जाएगा 12.5 अपॉन 100। अब यहाँ हमें टोटल सेल वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें 100 और 12.5 को इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड ले जाना होगा। सो 100 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12.5 वहाँ जाकर नीचे आ जाएगा। सो टोटल सेल वैल्यू विल बी 100 न्यूमरेटर में आ गया, 12.5 डिनोमिनेटर में इंटू 88,000। अब पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर एक डेसिमल हटाने के लिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर एक ही नंबर है 0.5 राइट, सो इसीलिए हम ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। सो दैट विल गिव यू 1000 अपॉन 125 इंटू 88,000। 125 और 1000 राइट ये कैंसिल हो सकते हैं, 125 वन ज़ा और 125 8 ज़ा 1000। सो इसको हमें कैंसिल करना है, सो वो हमें देगा आंसर 8 इंटू 88,000। इससे हमें हमारा टोटल सेल वैल्यू पता चल जाएगा, दैट इज़ 7,04,000 रुपीज़। अब हमें टोटल सेल वैल्यू पता चल गया है और एक कंप्यूटर कितने का था इसमें से 32,000 का, यानी कि नंबर ऑफ़ पीस आपको कंप्यूटर्स फाइंड करना है जो कि सेल हुए हैं। सो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सोल्ड विल बी टोटल सेल वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किया है अपॉन प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर जो हमें दिया हुआ था। सो टोटल सेल वैल्यू 7,04,000 डिवाइडेड बाय 32,000। इसे हम सॉल्व करेंगे, सो हमें आंसर आएगा 22 यूनिट्स। तो यहाँ पर 22 कंप्यूटर सेल हुए हैं, सो फाइनल स्टेटमेंट होगा हमारा देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इज़ 22 यूनिट्स। सो रिपीट करते हैं राइट, यहाँ पर हमें टोटल कंप्यूटर सोल्ड कितना हुआ है वो पूछा था। सो टोटल कंप्यूटर सोल्ड के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट इज़ टोटल सेल वैल्यू और प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर। प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर हमें दिया हुआ है 32,000, लेकिन टोटल सेल वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो हमने पहले उसके लिए हमें तो कमीशन का फॉर्मूला यूज़ किया, जहाँ पर हमें कमीशन रुपीज़ में पता था और रेट ऑफ कमीशन भी पता था। सो पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Anita is allowed 6.5% commission on total sales made by her, plus bonus of half percentage on sales over 20,000. If her total commission amounts to rupees 3,400, find the sales made by her. यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा 6.5% कमीशन दिया जाएगा ऑन टोटल सेल्स, जो भी टोटल सेल्स होगा उसके ऊपर 6.5% कमीशन, और बोनस दिया जाएगा 0.5% का, लेकिन ये टोटल सेल्स पर नहीं होगा, 20,000 के ऊपर जो भी सेल्स होगा उस पर, और ये दोनों मिलाकर जो भी कमीशन है जो उसका इनकम हो रहा है वो है 3,400। अब टोटल सेल्स कितना हुआ है वो उन्होंने बताया नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। सो हम टोटल सेल्स को अज्यूम करते हैं कि वो है x. So let the total sale value be x.
तो इसके ऊपर हम पहले 6% नॉर्मल कमीशन जो है वो निकालेंगे. सो कमीशन इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल वैल्यू. सो रेट ऑफ कमीशन 6.5% ऑफ टोटल सेल वैल्यू हमने x लिया है, तो 6.5 इंटू एक्स. अब 6.5% मीन्स 6.5 अपॉन एक्स 100, राइट, और इंटू एक्स हो जाएगा. सो वो हो जाएगा 6.5x अपॉन 100. ये हुआ हमारा कमीशन. इसके बाद हमें निकालना है बोनस. तो बोनस का फॉर्मूला होगा बोनस परसेंटेज इंटू सेल्स ओवर 20,000, राइट, क्योंकि 20,000 के ऊपर के सेल्स के ऊपर ही बोनस दिया जाएगा, राइट. सो बोनस विल बी बोनस परसेंटेज इंटू सेल्स ओवर 20,000. जब भी ये सेल्स ओवर वाला पार्ट आएगा तो आपको याद रखना है कि सेल्स ओवर 20,000 का है तो टोटल सेल माइनस 20,000, सेल्स ओवर 50,000 का है तो टोटल सेल माइनस 50,000 आएगा वैसे, यानी कि उस अमाउंट के ऊपर का अमाउंट चाहिए आपको. सो बोनस परसेंटेज यहाँ पर हमें कहा है 0.5%. 0.5% को हम कहेंगे 0.5%. तो 0.5 अपॉन 100, राइट, इंटू सेल ओवर 20,000. तो 0.5 अपॉन 100 इंटू सेल ओवर 20,000 मतलब टोटल सेल माइनस 20,000. सो टोटल सेल को तो हमने x लिया है, सो x माइनस 20,000. अब ये ब्रैकेट 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वो आएगा 0.5 इंटू एक्स माइनस 20,000 अपॉन 100. जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 0.5 इंटू एक्स हो जाएगा 0.5x और 0.5 इंटू 20,000 हो जाएगा 10,000. सो आपका बोनस हुआ 0.5x माइनस 10,000 अपॉन 100. अब आपके पास कमीशन भी है और बोनस भी, ये दोनों मिलाकर उसका टोटल अमाउंट होता है और टोटल कमीशन होता है दैट इज़ 3,400. सो टोटल कमीशन इक्वल टू कमीशन प्लस बोनस. तो यहाँ पर हमें कमीशन पता है 6.5x अपॉन 100 प्लस बोनस भी हमने अभी फाइंड किया है, राइट. सो टोटल कमीशन पता है हमें 3,400, कमीशन हमने फाइंड किया, बोनस भी हमने फाइंड किया. अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे. तो 6.5x प्लस 0.5x क्या हो जाएगा 7x. 7x माइनस 10,000 अपॉन 100 और यहाँ पर इक्वल टू 3,400. अब x फाइंड करने के लिए 100 को वहाँ भेज देंगे. सो 3,400 इंटू 100 हो जाएगा 3,40,000 और ये न्यूमरेटर 7x माइनस 10,000. अब x फाइंड करना है तो 10,000 को वहाँ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा वो. तो 7x इक्वल टू 3,40,000 प्लस 10,000 हो जाएगा 3,50,000. अब x फाइंड करने के लिए 7 को वहाँ डिवाइड करेंगे. सो x इक्वल टू 7 5 35, राइट. तो x इक्वल टू 50,000, यानी कि टोटल सेल्स कितना हुआ है अनीता से, राइट, ₹50,000. देयरफॉर टोटल सेल्स मेड बाय अनीता इज़ ₹50,000. गॉट इट. यहाँ पर हमें टोटल सेल्स पूछा था, हमें उन्होंने दो अर्निंग दिए हैं, एक उसको नॉर्मल कमीशन मिल रहा है और एक उसे बोनस मिल रहा है. ये दोनों मिलाकर उसका जो कमीशन है वो हमें दिया हुआ था 3,400. बट ये कमीशन और बोनस वो हमें पहले निकालना था जो कि सेल्स पर निकलेगा, बट हमें सेल्स पता नहीं था तो इसीलिए हमने टोटल सेल्स को x लिया, कमीशन फाइंड किया, बोनस फाइंड किया. और टोटल कमीशन तो हमें पता है, सो कमीशन और बोनस को हम सॉल्व करके x का वैल्यू यानी कि टोटल सेल्स फाइंड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Priya gets a salary of ₹15,000 per month and commission of 8% on sales over 50,000. मैंने कहा आपको ये सेल्स ओवर वाला पार्ट बार बार आएगा. सो उसे इफ़ शी गेट्स 17,400 इन सर्टन मंथ फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ. तो यहाँ क्या हुआ, प्रिया को सैलरी मिल रहा है 15,000 पर मंथ, तो फिक्स सैलरी है उसका 15,000 प्लस उसे 8% कमीशन दिया जाता है किसके ऊपर, सेल्स ओवर 50,000 के ऊपर, कि 50,000 के ऊपर जो भी सेल्स होगा उसके ऊपर उसको 8% कमीशन देंगे. लेकिन हमें ये टोटल सेल कितना हुआ है वो पता नहीं है. शी गेट्स 17,400
यानी कि उसका टोटल मंथ में उसे कितना मिल रहा है, टोटल अर्निंग बताया हुआ है, और हमें अगेन सेल्स पूछा है, तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे हम, राइट। सो यहाँ पर हमें पहले तो उसका फिक्स सैलरी दिया हुआ है 15,000, फिर हमें सेल्स पता नहीं है, तो लेट द टोटल सेल वैल्यू भी एक्स। सो यहाँ पर कमीशन निकालना है हमें। सो कमीशन का फॉर्मूला है कमीशन इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल वैल्यू ओवर 50,000। सो यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन तो हमें दिया है 8%, सो 8/100 इंटू सेल्स ओवर 50,000, राइट। सो टोटल सेल हमने एक्स लिया था, तो एक्स माइनस 50,000। अब इसे अगेन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 8 ब्रैकेट में एक्स माइनस 50,000 अपॉन 100। ब्रैकेट ओपन करने पर यहाँ पर 8x माइनस 8 इंटू 50,000 हो जाएगा, राइट, 4 लाख रुपीज़ अपॉन 100। ये हुआ उसका कमीशन। अब उसका टोटल अर्निंग्स जो है वो है उसका फिक्स सैलरी प्लस जो उसे कमीशन मिल रहा है वो। फिक्स सैलरी हमें क्वेश्चन में दिया था 15,000, राइट। सो टोटल अर्निंग भी हमें दे दिया है 17,400। सो टोटल अर्निंग यहाँ पर 17,400 इक्वल टू फिक्स सैलरी दैट इज़ 15,000 प्लस जो कमीशन रहेगा वो। अगेन हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो 15,000 को हम लोग वहाँ लेकर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो वो माइनस हो जाएगा। सो 15,000 माइनस हो जाएगा और वो हो जाएगा अमाउंट 2,400। अब 8x फाइंड करना है, सो हमें 100 को वहाँ भेजना पड़ेगा। सो 2,400 इंटू 100 आपको देगा 2,40,000। अब 8x हमें फाइंड करना है, सो ये माइनस 4 लाख को हम लोग वहाँ भेजेंगे तो वो प्लस 4 लाख हो जाएगा। सो आंसर होगा 8x इक्वल टू 6,40,000। 8 को हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x यानी इक्वल टू 80,000, और x था हमारा टोटल सेल्स। सो x यानी कि टोटल सेल्स जो है मेड बाय प्रिया विल बी 80,000। रिपीट करते हैं, क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि उसे फिक्स सैलरी मिल रहा है 15,000 का, उसके ऊपर उसे 8% कमीशन मिलता है अब ऑन सेल्स अबव 50,000, और ये दोनों मिलाकर उसका जो कमीशन हो रहा है वो 17,500 है। सो टोटल अर्निंग हमें पता है फिक्स सैलरी प्लस कमीशन है। फिक्स सैलरी भी हमें डायरेक्टली दे दी है, बट कमीशन हमें दिया नहीं था। सो हमने क्या किया, कमीशन जनरली हम लोग सेल वैल्यू पर निकालते हैं, बट सेल वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए सेल वैल्यू हमने एक्स लिया और उसके ऊपर हमने इक्वेशन निकाला कमीशन का। उसे इसमें यहाँ पर पुट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पर टोटल सेल मेड बाय प्रिया विल बी 80,000। सम इज कंप्लीट।